हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक। स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 11.1 का परिवृत्त रचना का 5 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बस ये 11.1 का आखिरी क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन हम जो निर्णय का है परिवृत्त रचना का करा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्लास में 11.2 का अंतःवृत्त का रचना हम लोग करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले सारे परिवृत्त निर्णय नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और बारीकी से मैंने समझाया, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए सवाल कहता है, एक आयत क्षेत्र PQRS बनाएं। एक आयत बनाना है, ठीक है, जिसमें PQ 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर। आयत क्षेत्र के दोनों विकर्ण को बनाएं, त्रिभुज PQR का परिवृत्त बनाएं। आयत किसे कहते हैं? आयत कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा समान हो। एक ये वाला हम बनाते हैं, एक ईंटा जो देखते हैं आप वो आयताकार होता है। आपका जो कॉपी है, लंबा वाला कॉपी है, वो भी एक कैसा आकार का होता है? आयताकार होता है। एक जो परीक्षा देने वाला कूड होता है वह भी किस आकार का होता है? आयताकार। मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, ये भुजा और ये भुजा क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ रहा बात? तो अगर एग्जाम्पल स्वरूप कहें कि अगर ये Q है, अगर ये R है, तो ये अगर 6 है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ P तो और PQ कितना हो जाएगा? ये अगर 4 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। तो PQR और S इस तरह का कुछ आकृति बनेगा, सिखाते हैं। और एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री बनाते हैं, आराम से सिखाते हैं। चलिए 4 और 6 का पहले नाप खींचते हैं। यहाँ पर 6 पर बिंदु दीजिए और यहाँ पर 4 पे भी बिंदु दे दीजिए। एक ही नाप से आपका हो जाएगा। और ये 0 पर दीजिए और यहाँ से ऐसे रेखा खींच लीजिए। चलिए हो गया माप। अब एक काम करेंगे, सबसे पहला काम वही करते आए हैं जो करेंगे, घिसा पीटा काम। ठीक है, क्या करेंगे? एक छोटा स्केल रखेंगे ऐसे और एक छोटा सा कैसा भी अपना माप लेंगे, छोटा बड़ा मोटा जैसा भी लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक अपना मन से रेखा खींच लेते हैं। चलिए खींच लिए, आराम आराम से बनाते जाएंगे। देखिए कितना जल्दी जल्दी बनेगा। सबसे पहले बेस को बड़ा बनाते हैं, तो QR पहले करेंगे। QR का 6 सेंटीमीटर माप। 6 सेंटीमीटर तो भैया 6 सेंटीमीटर यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर का माप है भैया। ठीक है, अब एक काम करिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए और यहाँ काट लीजिए। ये आपका हो गया भैया, क्या हो गया? ये वाला QR क्या हो गया? QR। ये हो गया Q, ये हो गया R। कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? 90 डिग्री जरूरी है, तो 90 डिग्री बनाना जरूरी है भैया। तो 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको 60 बनाना होगा। क्या बनाना होगा? 60। 60 बनाने के लिए कोई भी छोटा सा माप लीजिए, अपना मन से कोई भी माप ले लीजिए। ले लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे घुमाते हैं। ठीक है भैया, हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ काटते हैं। वही माप को उठा के यहाँ रखते हैं और यहाँ काटते हैं। ये यहाँ से यहाँ का माप एंगल हो गया 60 डिग्री। ये यहाँ से लेकर यहाँ एंगल 120 डिग्री। देखिए अगर ऐसे मिला देंगे ऐसे, तो ये जो एंगल दिखेगा 120 का, यहाँ ऐसे मिला देंगे तो ये जो एंगल दिखेगा ये 60 का दिखेगा। चांदा नहीं लाए, नहीं तो दिखा देते हम आपको। ठीक है, ये 60 और 120 का आधा कर देंगे तो 90 मिल जाएगा। 60 और 120 में 60 का डिफरेंस, 60 का आधा करेंगे 30, और 60 और 30 कितना हो जाता है? 90। नहीं समझ में आ रहा है? अभी समझ में आएगा। ये यहाँ से यहाँ 60 और 120 का था। देखिए आधा से ज़्यादा, आधा अंदाजे बोलिएगा, इन दोनों का बीच का आधा यहाँ पड़ेगा। अंदाज से बोलिएगा अगर आप तो हम वही दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ से आधा से ज़्यादा माप लेना है। इसका माथा पे ऐसे काटना है और 120 वाला पे रखना है और इसको ऐसे काट लेना है। हो गया? बोलिएगा हो गया। अब यहाँ पर कटान बिंदु दीजिए। अब Q से यहाँ पर सीधा रेखा खींच लीजिए। ये आपका 90 डिग्री बन के तैयार हो गया। ठीक है, ऐसे सीधा रेखा हम लोग खींच लेते हैं। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब देखिए आयत 10 सेकंड का अंदर बन जाएगा। ठीक है, QR कितना हो गया? 6। PQ 4 कह रहा है, तो यहाँ Q है तो माथा पे कहीं P आएगा। माथा पे कितना आएगा? P आएगा। तो चलिए 4 सेंटीमीटर का माप लेते हैं। देखिए 4 का यहाँ पे माप बनाए थे, माप लिए थे ना हम लोग, तो माप यहाँ पे खींच लेते हैं। खींचे थे, उसको मिला लेते हैं।
क्यू पे रख के यहाँ पे इसको काट देते हैं। अब तो बन रहा भैया, जल्दी जल्दी बन रहा है। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे इसका नाम दे देंगे पी। पी क्यू कितना हो गया भैया, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा भैया, अगर ये 4 है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4। तो चलिए इसको लगे हाथ हम लोग खींच लेते हैं। ये 4 का हो जाएगा इतना, और ये अगर 6 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 6। तो यहाँ से 6 लेते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा उसको, उसके लिए तो हम हैं, एक बार फिर से समझा देंगे अभी तुरंत। यहाँ पे पी पे रखिए, इसको काट दीजिए, मिलाइए। देखिए 4 कटान है, 1 2 3 4। यहाँ से यहाँ खींचिए, और ऊपर से ये आर को मिलाइए। ठीक है, ये पी क्यू, ये आर, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एस। ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और ये कितना है, ये कितना है, तो ये 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से बताते हैं, देखिए इसको। आयत बनाने के लिए आधार को बड़ा कर लीजिए, आधार क्यू आर मान लीजिए, तो ये कितना है, 6। कोई भी लंबा रेखा लिख करके काट दिए। सबसे पहले 90 बनाना। 90 बनाने के लिए 60 बनाएंगे, अपना मन से कोई भी माप ले लेते हैं, है ना, कंपास का कोई भी माप ले लेते हैं। माप लेकर के 60 काटे और उसी से 120, फिर 60 और 120 को आधा से ज़्यादा लेकर के ऊपर इधर से भी काटें और यहाँ से भी काटें। 90 बना, 90 को खींच लिए। अब क्या करें, पी क्यू कह रहा था 4, तो यहाँ क्यू है तो पी ऊपरे में आएगा, इधर तो आएगा नहीं पी, तो यहाँ से पी क्यू, तो यहाँ से यहाँ रख करके 4 काट लिए। चूँकि आर एस भी 4 होना चाहिए, यहाँ पे बताए हैं, देखिए आर एस भी कितना होना चाहिए, 4। तो यहाँ आर और एस कितना होना चाहिए, 4। ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए। आमने सामने का भुजा बराबर होता है आयत में, और एक कोण 90 डिग्री, तो ये भी यहाँ से यहाँ काट लिए 6। सबको मिला दिए। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। भैया आयत तो बन गया। अब क्या कह रहा था, आयत क्षेत्र के दोनों विकर्णों को बनाए। तो अब विकर्ण बनाना तो बहुत ईजी काम है। विकर्ण क्या है, तो पी और आर, पी से लेकर के आर तक क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। पी आर क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण। तो यहाँ से यहाँ खींच लेते हैं। अब Q से लेकर के S, यहाँ से यहाँ इसका विकर्ण हो जाएगा। चलिए इसका विकर्ण खींच लिए। समझ में आ रहा भैया सभी को। यहाँ पर हो गया इसका कटान बिंदु। अब हमसे क्या कहता है, देखिए कहता है त्रिभुज पी क्यू आर का परिवृत्त बनाए। तो चलिए त्रिभुज पी क्यू आर का परिवृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो पी आर को भी समद्विभाजित करेंगे, क्यू आर को भी समद्विभाजित करेंगे। पूरा क्लास में वही सिखाते आए हैं। ये पी आर का आधा से ज़्यादा ले लिए, पी आर यहाँ तक है पूरा, तो पी आर का देखिए आधा से ज़्यादा। ठीक है, इधर काटते हैं, इधर काटते हैं, जहाँ भी कटे पी पर रखते हैं। यहाँ काटते हैं, यहाँ काटते हैं, कट गया, मिला लेते हैं। यहाँ पे कटान बिंदु देते हैं, इसको सीधा रेखा ऐसे खींच लेते हैं। चलिए इसका हो गया। अब क्या करेंगे, पी आर को बांट लिए, अब क्यू आर को बांट लेते हैं। तो क्यू आर को बांटते हैं, क्यू आर का आधा से ज़्यादा इतना दूर आएगा, है ना। नीचे काटते हैं, यहाँ ऊपर भी काटते हैं। अब क्यू पे रखेंगे, यहाँ काटते हैं और यहाँ काटते हैं। यही था ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ यही रेखा था। ठीक है, यहाँ पे कटा है कटान बिंदी, यहाँ पे है इसका कटान बिंदी। दोनों को खींच के मिलाते हैं। ये ऐसे इसको मिला लिए। नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं x, और इसका नाम दे देते हैं x डैश, इसका नाम दे देते हैं y, और इसका नाम दे देते हैं y डैश। कहीं पे कटता हुआ दिख रहा है आपको, बोलिएगा हाँ कटता हुआ दिख रहा है। देखिए कट गया, कहाँ पे कटा है, केंद्र पर ही कटा। जो आयत के जो दो विकर्ण है, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, वहीं पर कटा है। ठीक है, तो यहीं पर कटा है। यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु दे दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख के
पी क्यू आर तीनों का जो माथा है वहाँ पे मिलाने का इसको कोशिश करते हैं। तो कंपास रखिए यहाँ पे, देखिए पी से टच करिए मिल रहा है, क्यू माथा पर रखिए टच करिए मिल रहा है, और यहाँ पर आर पर देखिए इसको, देखिए मिल रहा है। सर्कल घुमा दीजिए, परिवृत्त बन जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? परिवृत्त का रचना कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये था आज का परिवृत्त का रचना, और ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम आपको बना दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। चैनल आप ही लोग के लिए बना हुआ है। ठीक है, ऐसा वैसा वीडियो तो बहुत सारे देखते रहते हैं आप बेफालतू का, और ये एजुकेशनल वीडियो है, तो आप इसको ज़रूर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, और इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग करने वाले हैं अब अंतःवृत्त। तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटर और बोर्ड दोनों के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए यही बोलेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।